दर्शकों, अभी आपको हम तस्वीर दिखाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं बात करूं युवा नेता जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना तन मन धन सब कुछ लगा के चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं रोहिणी के अंदर, सेक्टर 3 के अंदर जो है हमारे साथ धर्मवीर शर्मा जी मौजूद हैं। धर्मवीर शर्मा जी, इतनी आपका स्वागत है, लाखों जो दर्शक दे रहे हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर करारी शिकस्त मिली है, क्या वो मुद्दा रहा, किन मुद्दों पे जनता ने वोट दिया है? मैं पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो दिल्ली में आपदा के रूप में जो केजरीवाल सरकार थी यहाँ पर, उसको दिल्ली से भगाने का कार्य हमारा शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और सभी ने एक परिवार की तरह मिलजुल कर दिल्ली वासियों ने उसके भगाने का काम किया। क्योंकि जो दिल्ली की मूलभूत सेवाएं थी, आपने देखा पीने को पानी नहीं था, सीवरों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई थी, गरीबों के राशन कार्ड बंद कर दिए गए थे। तो अनेकों ऐसी योजनाएं थी जो दिल्ली की जो सेवा भाव से सारी इन्होंने खत्म कर दी गई। आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ घोटालों में विश्वास करने लगी और जो एक अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के आए जो केजरीवाल, जो कहते थे इस कुर्सी में गड़बड़ है, वो खुद कुर्सी को चिपक कर रह गए। जब आपने देखा कि पीछे जब उन्होंने शराब घोटाला किया तो वो जेल में भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने इस्तीफा ना देकर एक कुर्सी पर चिपक कर बैठ गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन्होंने उन पर जब बैन किया गया कि कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते, कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो उसको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। और दिल्ली की जो जनता है, देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए अब की बार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और मैं पुनः अपनी दिल्ली के सभी निवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा सभी दिल्ली की जो मूलभूत सेवाएं हैं, सभी जो कार्य हैं, वो पूर्ण रूप से अच्छे किए जाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली में इन्होंने घोटाले किए हैं, जो जनता को लूटा है, आपने देखा कि कैसे इन्होंने शराब में घोटाला किया, बसों में घोटाला किया, शिक्षा में घोटाला किया, सीवरों में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, अनेकों घोटाले किए। उसी घोटालों को देखते हुए आपने देखा कि इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो इनकी आपदा है वो पैरोल पे है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं उनको देखते हुए इन्होंने पुनः अंदर जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आपने देखा कि वहां पर तिहाड़ जेल के गेट पर पुनः ये लिखा हुआ है कि केजरीवाल फिर कब आओगे। तो इसे हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमारी दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और जो जनता के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार किया और जनता की जो मूलभूत सेवाएं थी, जो हमारे बुजुर्गों की पेंशनें बंद की थी, उनका जो श्राप है इन्हें वो भुगतना पड़ेगा। और ये ऐसे ही ये आपदा दिल्ली से लोगों ने भगाने का काम किया। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है, क्या दिल्ली की जनता शराब घोटाले से परेशान थी? क्या दिल्ली की जनता जो गंदा पानी आ रहा था सीवर का, मैं गंदे पानी की बात करूं तो कम होगा, पीला पानी आ रहा था, क्या दिल्ली की जनता ने इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? इसका मेन मुद्दा ये था। मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा मुद्दे थे जी। जब बारिश का समय होता था तो आप देखेंगे कि कहीं भी निकलने के लिए रास्ता नहीं होता था और सारे रोड टूटे पड़े हैं। और आपने देखा, जो दिल्ली भारत की एक राजधानी है, जब कोई भी बाहर से आता है तो दिल्ली को देखता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य था कि दिल्ली में पिछले 11 साल से सिर्फ आम आदमी पार्टी ने लूटने का काम किया, विकास का कोई कार्य नहीं किया। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, शिक्षा को अगर हम लेते हैं, 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल
अभी किए गए, ताकि ये दिखाना चाहते थे कि हमारा +2 में और 10th में रिजल्ट अच्छा रहे, इसलिए इन्होंने बच्चों को फेल किया। लेकिन पीने के पानी की बात करते हैं तो पीने का पानी जब बरसात होती है, या अब भी हम माने तो गटर का पानी मिलके उसके अंदर आ रहा था और जनता परेशान थी, जनता को बीमारियों ने घेर लिया था। इसलिए जनता केजरीवाल से रुष्ट है। और इन्होंने जो शिविरों की व्यवस्था है वो भी आपने देखा कि कैसे दिल्ली में बुरा हाल है। अब हम कहीं भी जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, शिविरों की व्यवस्था ठप पड़ी है, कोई भी इनकी सफाई नहीं हुई। माँ यमुना आपने देखा कि जब छठ मैया की पूजा होती है, जब सरकार बनाने का टाइम आता है तो हर बार इन्होंने ये कहा कि 5 साल और दें, हम यमुना मैया को साफ करेंगे। लेकिन इन्होंने जो यमुना मैया के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट दिया था उसको ये डकार गए और इन्होंने अपने होल्डिंग पोस्टरों में वो पैसा खराब कर दिया, लेकिन यमुना मैया की सफाई नहीं की। अब हम विश्वास दिलाते हैं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनी है, अगले जो छठ मैया का पूजा का जो कार्यक्रम रहेगा वो यमुना मैया पर सभी पूर्वांचली भाई वहां पर छठ मैया का त्योहार मनाएंगे। और जो पीने की पानी की व्यवस्था है, शिविरों की व्यवस्था है, बुजुर्गों की पेंशन है, राशन कार्ड है, आयुष्मान योजना है, अनेकों जो योजनाएं हैं वो हम दिल्ली में पूर्ण रूप से लागू करेंगे और आने वाले समय में एक सुंदर और स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे। तो आपने देखा कि प्रदूषण, जब सर्दी होती है, प्रदूषण को लेकर स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। हमारे जो भविष्य है, हमारा जो आने वाला भविष्य है, बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको स्कूलों से बंद करके उनकी छुट्टियां करवा दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम दिल्ली को संवारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता सभी सेवा भाव से कार्य करता है और सेवा भाव से ही हम दिल्ली को संवारने का काम करेंगे। धर्मेश शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल और रह गया है। दिल्ली की जनता के अंदर आप लोगों ने, मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतियों को जो है दिल्ली की जनता के पास पहुंचाया, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से शुरू जो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में चुनाव जीतती है तो ये सारे वादे की जो किए गए हैं वो जल्द से लागू किए जाएंगे। मैं बात करूं होली और दिवाली पे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। मैं बात करूं आम आदमी पार्टी 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी, आपकी पार्टी ने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपकी पार्टी ने कहा कि कोई भी स्कीम जो लागू है, अरविंद केजरीवाल ने जो लागू कर रखी है, कोई भी स्कीम बंद नहीं की जाएगी। जनता जानना चाहती क्या वो हकीकत नहीं बंद की जाएगी? देखो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आपने देखा कि जो घोषणा पत्र इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में दिया, वो सभी स्कीमें पूर्ण रूप से लागू होंगी और जो सेवाएं चल रही हैं जनता के हित में, वो कोई भी सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बात करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर एक देवतुल्य कार्यकर्ता जो बिना किसी लोभ लालच के सिर्फ सेवा भाव से कार्य करते हैं, उन्होंने जब देखा कि दिल्ली, इस आपदा ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, तो सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता खुद पे खुद सामने आई और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया। जी, मैं आपसे थोड़ी सी बात और करूंगा। जिस तरीके से मैं बात करूं, राजकुमार चौहान जी जो है मंगोलपुरी विधानसभा सीट से वो विधायक बने और काफ़ी ज़्यादा मतों से वो उन्होंने चुनाव जीत जो है दर्ज की है। उनका जो प्यार रहा मंगोलपुरी विधानसभा जनता के साथ, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों ने चला उनके साथ, उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी ने कमल का संबल लेकर बड़े भाई राजकुमार चौहान जी को मंगोलपुरी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, उसी को जो हमारे राजकुमार चौहान जी मंगोलपुरी में अनेकों कार्य किए। आप देखेंगे कि रोडों की सुंदर बनाना, लाइटें लगवाना, पार्कों को सुंदर बनाना, बारात घर बनाना, अनेकों उन्होंने कार्य किए और जनता ने उनके कार्य देखते हुए अब की बार यहाँ से विजयी बनाया है और पहली बार मंगोलपुरी में कमल खिला है। मैं भाई साहब की तरफ से ये भी कहना चाहूँगा कि जो जनता की मूलभूत सेवाएं हैं और जो जनता के काम है, एक मंगोलपुरी को हम सुंदर मंगोलपुरी पुनः बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगोलपुरी में
इतने अच्छे अच्छे कार्य राजकुमार चौहान जी के कार्यकाल में हुए हैं, वह पुनः दोबारा ऐसे ही अपनी मंगोलपुरी को सुंदर बनाएंगे। और जो जनता ने विश्वास दिलाया है, विश्वास किया है, मैं बताना चाहूंगा कि उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता उसको सफल बनाने के लिए कार्य करेगा, ना कि अपनी खुद की कोई भी डिमांड पूरी करने के लिए कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं करेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी या हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता लगे हुए था उनको कोई ठेस पूछे। हम अपनी दिल्ली को भी संवारेंगे और अपने क्षेत्र को भी संवारेंगे। धर्मवीर शर्मा जी, आप युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आप हमेशा राजकुमार चौहान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने पूरे चुनाव में आप चले, आपने तन मन धन लगा के आपने जनता से वोटों के लिए भी अपील की, और आप जिस तरीके से आपने मैं बात करूं जो है राजकुमार चौहान जी को आपने काफ़ी मतों से जिता करके विजयी बनाया और विधायक बनाया, और उनके बीच में आप रहते हैं साथ साथ, तो क्या जनता के काम को लेकर इसी तरीके से आप तैयार खड़े रहेंगे? बिल्कुल। देखो, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने श्री राजकुमार चौहान को जिताने का कार्य किया है, क्योंकि श्री राजकुमार चौहान जी कमल का फूल लेकर मंगोलपुरी में आए और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की जो देवतुल्य जनता थी उसने विश्वास जताते हुए श्री राजकुमार चौहान जी को जिताया है। और श्री राजकुमार चौहान जी भी उसी विश्वास पर आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी मंगोलपुरी विधानसभा का कार्य करेंगे, और हम जहां भी जनता की कोई भी जरूरत होगी हम वहां तुरंत प्रभाव से पहुंचने का काम करेंगे, और जनता के जो भी कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। धर्मवीर शर्मा जी, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, जो ऐसी आपदा सरकार किसी भी स्टेट में ना आए जो पिछले 11 साल से दिल्ली भुगत रही थी और दिल्ली को पिछले 30-40 साल पीछे कर दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब भी नशे की तरफ जा रहा है, और अब पंजाब भी मुझे नहीं लगता कि पंजाब में भी आपदा की सरकार रहेगी, क्योंकि वहाँ पर भी लोग इससे परेशान हैं। वहाँ अगर जाएंगे, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, सब परेशान हैं। तो मैं आपको आप सभी देशवासियों से यही अपील करता हूं कि ऐसी आपदा को भारत से बाहर भगाएं, और जो इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, पंजाब को लूटने का काम किया, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जैसे झाड़ू का निशान लेके आए थे उसी झाड़ू को घुमाकर मारकर इसको भारत से बाहर करें। और जो ये गंदी राजनीति करता आया है, और इन्होंने आपने देखा कि कोरोना काल में कोई भी इतनी राजनीति की, कोई भी सेवा भाव से कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, सब कोरोना काल में सेवा भाव में लगे हुए थे, और इनके कोई भी एमएलए, कोई भी निगम पार्षद और खुद इसका शीर्ष नेतृत्व आपदा का कोई भी आपने देखा कि सेवा में नहीं था। ये खुद छुप रहे थे और दूसरों को गुमराह कर रहे थे। जब कोई भी वैक्सीन की बात आती थी तो लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे कि ये वैक्सीन ना लें। तो मैं ऐसे लोगों को भारत से बाहर भगाने की प्रार्थना करूंगा, और ऐसी गंदी राजनीति जो कर रहे हैं ये आपदा वाले, इनको कभी भी राजनीति में ना आए, ऐसा सबक सिखाना है। मैं आप सभी को पुनः वंदन करता हूं, नमन करता हूं।